हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे स्मार्ट एजुकेशन 477 पर। आज हम पढ़ेंगे आकृति की गिनती, जिसमें ऐसी आकृति दी जाती है, उसमें पूछते हैं कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसमें पहले क्या करना चाहिए, हमें नंबरिंग करेंगे पहले। तो नंबरिंग करने के बाद क्या है कि इन दोनों संख्या को जोड़ते हैं। तो दोनों संख्या 1 और 2 को जोड़ने पर 3। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3। सेम ऐसी आकृति यह है, इसमें भी ऐसे नंबरिंग करेंगे पहले। नंबरिंग करने के बाद क्या है कि इन तीनों संख्या को जोड़ते हैं, 1, 2 और 3 जोड़ने पर 6। तो इसमें त्रिभुज संख्या हो जाएगी 6। जैसे ये आकृति है, इसमें और आकृति बढ़ा देते हैं, जिससे इस आकृति को आगे। तो अब इसमें पूछ लेते हैं कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो वो सेम रूल चलेगा इसमें, पहले नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब क्या है कि इन सबको जोड़ लेंगे। तो इन सबको जोड़ने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 21। अगर ऐसा नहीं करके एग्जाम में टाइम बचाने के लिए क्या है कि एक और रूल है, उसके अनुसार भी कर सकते हैं। जो लास्ट संख्या है ना, लास्ट संख्या 6 और 6 से अगली वाली संख्या 7 बट्टा 2। तो 2 को 6 से डिवाइड करने पर 3। 3 इंटू 7 बराबर 21। ऐसा भी कर सकते हो। और क्या है कि कभी एग्जाम है ना, वो क्या है कि ऐसी आकर पूछ लेते हैं। अब इसमें क्या है, कभी कभार क्या है कि बच्चा घबरा जाता है। इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सेम वही रूल है इसमें कि पहले नंबरिंग करेंगे 1, 2, तो 3, 1, 2 और 3, इसमें 6। 3 और 6 9, 21 प्लस 9 बराबर 30। ऐसी आकृति होती है, इसमें 30 हो जाएंगे। सेम वही बात है। अगर ऐसी आकृति हो, इसमें पूछ लेते हैं कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या है कि पहले नंबरिंग करेंगे सबकी, 1, 2, 3, 4। 4 ये 4 तो ये हो गए, फिर एक ये बड़े वाले बिंदु, एक यहां से यहाँ और यहाँ, एक ये आकृति त्रिभुज, तो प्लस 1 बराबर 5। तो इसमें त्रिभुज संख्या टोटल 5। 2, 3, 4, 2, 3, 4। अब क्या है कि 1, 2, 3, 4। अब एक को एक रहने देंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 बराबर 20। टोटल 20 प्लस एक छोड़कर 1 6, एक छोड़कर 1 प्लस 1, तो टोटल इसमें त्रिभुजों संख्या 27। एक और आकृति लेते हैं, जैसे ऐसी आकृति हो, इसमें पूछ लेते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या है कि पहले हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4। अब 4 मल्टीपल 2 बराबर 8। ऐसी अगर आकृति का जब कभी आए ना, तो इसमें याद ही रखना चाहिए कि आकृति के अंदर 8 त्रिभुज है। ये एग्जाम में है ना, हर बार पूछा जाता है। जैसे पिछली बार एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर देख लेना, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और अगर ऐसी आकृति हो
अब इसमें पूछ लेते हैं कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सेम ही बात है कि पहले नंबरिंग करेंगे इन सब की। नंबरिंग करने के बाद क्या है कि जो लास्ट संख्या है 8, 8 मल्टीपल 2, टोटल 16। और इसी प्रकार से हम एक आकृति और, जैसे आकृति और आकृति के अंदर आकृति पूछ लेते हैं। इस आकृति के अंदर पूछ लेते हैं कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस आकृति के अंदर 8 इंटू 2 तो टोटल 16। इसी प्रकार से हम वही सेम आकृति है 1 2 3 4 5 6 7 7 और ये 8। तो 8 इंटू 2 बराबर 16। तो इस आकृति के अंदर टोटल 32 त्रिभुज है। इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज है ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे।